विरोध करने वाले तो करते रहेंगे और जिसको गंगा में डुबकी लगानी है वो लगाते रहेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की हर हर। तो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो पर्ची निकालते हैं, उस पे आपकी क्या राय है और उसमें कितनी सत्यता है? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और न मानो तो श्राप भी देती हूँ। जब मैं कहती हूँ साइंस अगर ईश्वर को नहीं मानता है तो हॉस्पिटल में भगवान क्या कर रहे हैं? गणपति की मूर्ति होती है, माता जी की मूर्ति होती है। भारत में शॉर्ट चड्डे, शॉर्ट टी शर्ट आ चुके हैं और विदेशों में साड़ी और लहंगा आ चुका है। जब जन्म लेता है स्त्री तब वो माँ कहलाती है। देवी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। जब पुरुष पैदा होता है तो कोई नहीं कहता राम पैदा हुआ है, क्योंकि अच्छे कर्म से उसको राम बनना पड़ेगा। अच्छा कर्म से उसको राम बनना पड़ेगा। तो पुरुष कभी राम नहीं होता, उसको बनना पड़ता है। और महिलाएं जन्म से लक्ष्मी या देवी होती है। सत्य सनातन धर्म की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम महाकुंभ का लगातार कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग लोगों का हमने राय दिखाया। फिलहाल हमारे साथ आप अपना नाम एक बार परिचय दे दीजिए। साध्वी ईश्वरी नंदगिरी, मेवाड़, राजस्थान, उदयपुर, महाराणा प्रताप की धरती से, महाराणा प्रताप की बेटी। इस महाकुंभ के बारे में आप इतनी दूर से आए, तो इस बाकी और भी संत महात्मा हैं, सबने अपनी अपनी राय रखी है और उन्होंने अपनी विचार रखे। आप क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर के, जो कि 140 साल बाद लगभग इतना बड़ा जो महाकुंभ हो रहा है? लोगों का बेसब्री से इंतजार था और यहाँ सरकार भी भव्य तैयारियां कर रखी है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, मैं बहुत ही अच्छी एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी आयु सिर्फ 35 वर्ष है और ये महाकुंभ 5000 वर्ष पुराना है, इससे भी पुराना है। तो मैं इसके बारे में मैं क्या बोलने का अधिकार रखती हूँ? बाकी ये जो सुविधाएं हैं, शान शौकत है, ये मनुष्य इसका अधीन हो गया है। मोबाइल अब आए हैं, ये न्यूज चैनल अब आए हैं। कुंभ का अर्थ है खुद को पवित्र करना, धन्य करना। जो सुविधाओं को लेकर आता है, सुविधाओं में रहता है, असली में वो सिर्फ दिखावा है। और जो ओरिजिनल सनातनी है, ओरिजिनल जो शिव के भक्त है, ओरिजिनल ईश्वर के भक्त है, उनको ये सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम संत तपस्या करते हैं तो ये नहीं देखते दिन है रात है, धूप है छांव है, बारिश है, ये नहीं देखते। हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ गिर रहा है तभी तपस्या करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यहाँ गर्म हीटर चालू कर दिया जाए, अच्छा टेंट लगा दिया जाए। तो ये अब ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छी बात है। बाकी हम तो अगर बारिश भी तेज आ रही तो यहीं रहना है हमें जब तक कुंभ है। वैसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो आपने ये बात कर दी है, जो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो इतना बड़ा कुंभ के बावजूद भी आना नहीं चाहते हैं? देखो, मैं तो एकदम साफ कहूंगी, बहुत सारे ईश्वर पे भी सवाल उठाते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है। अरे तुम तो अब आए हो, 20 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 80 साल के होंगे। ये धरती युगों युगों पुरानी है। इस धरती का जन्म कब हुआ ये कोई नहीं जानता। ये सृष्टि किस तरह से चल रही है इसको कोई नहीं जानता। तुमने 2 किताबें क्या पढ़ ली, 2 ऐसी साइंस के जरिए बातें क्या जान ली तो ऐसे कहने लग गए। फोन अब चले हैं, ये जो बिल्डिंगें बनती है ये सारे सिस्टम अब चले हैं। जैसे भी मशीन, जैसे मैं कहना चाहूंगी आज के 5000 वर्ष पूर्व अजंता एलोरा मंदिर की गुफाएं, वहां की कलाकृति देखिए, कहाँ कोई सुविधाएं थी तब? सब हाथ से ही हुआ था ना। फिर भी उतनी कलाकारी की गई उस पे, फिर भी इतनी कलाकारी की गई। तो ये क्या है, पढ़े लिखे लोग क्या ऐसे ही सोचते हैं कि अपन को क्या करना है, ये क्या करना है। हाँ, वो ईश्वर को कब याद करते हैं? जब हॉस्पिटल में बेड पर हो और मन ही मन कहते हैं, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर देना, मुझे अच्छा कर दे। ये सत्य बात है, ये सत्य है। जब मैं कहती हूँ साइंस अगर ईश्वर को नहीं मानता है तो हॉस्पिटल में भगवान क्या कर रहे हैं? गणपति की मूर्ति होती है, माता जी की मूर्ति होती है ना। अंदर ही अंदर सब मानते हैं पर वो दिखावा करते मॉडर्न होने का। भारत में शॉर्ट चड्डे, शॉर्ट टी शर्ट आ चुके हैं और विदेशों में साड़ी और लहंगा आ चुका है। जस्ट उल्टा हो रहा है। हाँ, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो क्या है, भारतीय लोग आजकल बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। उनको जो मॉडर्न हो रहे हैं वो कुंभ में नहीं आएंगे। बाकी आप देखिए कुंभ में कहाँ जगह है, बिल्कुल कुंभ में कहाँ जगह है, नहीं है कुंभ में जगह। बाकी जो राजा राम का मंदिर अभी 1 साल पहले ओपनिंग हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, उस पे भी विरोध हुआ था। तो विरोध करने वाले तो करते रहेंगे और जिसको गंगा में डुबकी लगानी है वो लगाते रहेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की हर हर।
आपने मॉडर्न की जो बात की है जी उस मॉडर्न से रिलेटेड मैं पूछता हूँ, जो इंस्टाग्राम आजकल चला है जी। और खासकर हमारे जो युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित है और और जो वो युवा वर्ग है, क्योंकि आज उन्हें पढ़ लिख करके चाहे धर्म के रास्ते पे हो या अपनी करियर बनाना चाहिए, वहां पे वो आज इंस्टा के लत में ऐसे पागल हो रखे हैं कि आप अगर रील देखें तो शायद परिवार के साथ देख नहीं सकते हैं। और रेलवे ट्रैक पे जाकर बनाना होता है, नाले में जाकर के बनाना होता है, नाले में देखेंगे गोबर खा रहे हैं, ऐसे मैं कुछ पूछती हूँ। आज इस कुंभ में हाँ। ऐसे यूट्यूबर है हाँ। जो संतों के डेरे में जाकर संतों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। संत नशा फैला रहे ऐसा वो कहते हैं। संतों को कहते हैं कि आपको क्या आता है, ये श्लोक आता है क्या, ये श्लोक आता है क्या। ये सब यूट्यूबर और रील्स वाले कर रहे हैं। संत का अर्थ है त्याग और बलिदान, संत का अर्थ है वैराग्य उत्पन्न होना। चाहे 2 श्लोक ना आए उनको, 2 श्लोक तो जेल में कैदी बंद है, वो फ्री है, 4 श्लोक वो भी याद कर सकता है, वो बाहर बुला सकता है। इसका अर्थ वो नहीं है कि वो संत हैं। तो मैं जितने भी ये रील्स बना रहे हैं कुंभ में, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और न मानो तो श्राप भी देती हूँ कि ऐसी घटना तुम्हारे साथ कहीं न घटे। ये कर रहे जो गलत है। बाकी मॉडर्न पे मैं कहना चाहूंगी कि देश की सरकार इनको ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। कैसे? भारत के 95% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार उनको कर्ज दे रही है और फिर न दे पा रही है तो उनका घर गाड़ी सब वापस वसूल कर रही है और उनको रोड पे ला रही है। जब ये बैंक का जमाना नहीं था तब भारत में कोई कर्ज में नहीं डूबे हुए थे। सरकार मोबाइल ये कंपनी लोन वाली कंपनी मोबाइल लोन पे दे रही है, आजकल तो कपड़े भी लोन पे दे रही है और नए नए लड़के लोन लेकर फैशन कर रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो कौन बिगाड़ रही है? सरकार बिगाड़ रही है। हम कह रहे ये लोन वाला सिस्टम ही बंद कर दो, जिसके घर में जितना है उतना खाएगा, नहीं होगा तो कमा के लाके खाएगा। यानी कि सोशल मीडिया पे एक कानून बनना चाहिए जिससे ये जो फैल रहा है अफवाह वो चीजें खत्म हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे है, हाँ। जो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो पर्ची निकालते हैं, उस पे आपकी क्या राय है और उसमें कितनी सत्यता है? हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस पे आपकी क्या राय है? उस पे हमारी राय है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं भाई मान चुकी हूँ क्योंकि उनकी सत्यता हमने खुद ने देखी है। हम उनके साथ हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये सवाल बार बार इसलिए आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्योंकि लोगों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लोगों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। कब सबूत मिले, कब इनको फंसाया जाए। पर ये किन्नर संत महामंडलेश्वर भी उनके साथ है। कोई झूठ और छल कपट से ध्यान रहे, कोई ना फंसाए उनको, नहीं तो हम किन्नर अखाड़े से नहीं बच पाएंगे। बाकी वो एकदम सही है, गलत है तो साबित करके दिखाइए। एक शास्त्री जी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कोई काशी में आत्मा थी जिसको उन्होंने बस में कर रखा है और उसके आत्मा के दम पे वो चीजें करते हैं। जी, शास्त्री जी को इतना तो यकीन है ना आत्मा को वश में पर्ची करने का। निकालते हैं और वही निकालते हैं। नहीं, शास्त्री जी को इतना जब आत्मा को वश में कर सकते तो आपका भविष्य क्यों नहीं जान सकते? आप तो जीवित हैं। एकदम राइट ना। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया है व्यक्ति, उसको वश में कर सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे भाई, तो जीवित आत्मा की कुंडली क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किन्नर समाज को लेकर के जो थोड़ी जो लोगों की सोच है उस पे आप क्या? जी, सबसे पहले तो देव दानव गंधर्व किन्नर इस धरती पे 4 महान हुए हैं जिसमें किन्नर बहुत पूजनीय हैं। देव दानव गंधर्व दिखाई नहीं देते, अभी किन्नर दिखाई देते हैं और किन्नर जन्म से संत होते हैं। उनको ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम संत हैं, क्योंकि आप देखते ही समझ जाते हो ये संत है और आशीर्वाद लेने आते हो। हमारे पास भी आप आए हो और इनके लिए यही कहना चाहेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी ने किन्नर अखाड़ा बना दिया है। इसमें हजारों साधु संत बन चुके हैं और अलग अलग जगह महामंडलेश्वर बनाकर बैठा है उन्होंने और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने मन से जो भी अच्छा है जैसे कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। जैसे नशा मुक्ति, नशा को छोड़ो, शिक्षा पर ध्यान दो, जाति का भेदभाव न करे, लड़के लड़की में फर्क न करे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको लेकर हम यात्रा करते हैं और सनातन के साथ साथ में ये बातें भी हम बताते हैं, जितना हो सके हम करते हैं। आप लोग के आशीर्वाद का क्या रहस्य है? लोग आप लोग से स्पेशल आशीर्वाद लेते हैं। साधु संत महात्मा भी हैं, लेकिन आप लोग का कुछ अलग ही स्पेशल आशीर्वाद होता है, तो उस पे कुछ 2 बात है इसमें। हमारे पास 2 बात है। एक तो ऐसी मान्यता है हमारी पुरानी कि भगवान राम का आशीर्वाद है कि सभी नर नारी को जाने के लिए कहा,
जब प्रभु वनवास जा रहे थे तो सभी नर नारी चले गए, नहीं गए तो किन्नर नहीं गए। जब प्रभु श्री राम वापिस आए तो कहा आप क्यों नहीं गए, कि प्रभु आपने तो सिर्फ नर नारी को कहा, अर्ध नारी को तो कहे ही नहीं, तो वो नहीं गए। तो भगवान ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया कि आपकी तपस्या सच्ची हुई और आपकी बात कथन सत्य हो, आपका कहना सत्य हो। एक तो ये बात है। और एक दूसरी बात हमारे मानने से ऐसी है कि एक किन्नर का जन्म होता है, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो लोग उनको बड़े ताने देते हैं, बड़े ऐसे कहते हैं। मैं तो ऐसे भी कहती हूँ, जो कोई दुखी व्यक्ति है उनको भी अगर लोग कोई ताने देते हैं तो अगर उनके मुंह से जो हाय निकलती है वो सबको लगती है। अगर उनके कहने से दुआएं निकलती है कि तुम्हारा भला हो, तो उनका वास्तव में भला होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, दुखी व्यक्ति चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कौन सा भी जीव जंतु हो, कोई ना सताए उनको। सभी जीवों का जीने का अधिकार है इस धरती पे। जो भी आए, जो ईश्वर ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। बिल्कुल। तो ये जो दुआ बददुआ वहीं से निकलती है, अंदर से। लोगों के मन में ये सवाल था, सस्पेंस था, तो हमने आपसे सारी वो सवालें पूछी, तो आपने सुना। सब पे इन्होंने जो अच्छे तरीके से बात रख सकते हैं, इन्होंने अपना सारा जवाब दिया। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी इस महाकुंभ का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री राम। भैया